चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन और भाजपा के बीच टक्कर और तीखी होती जा रही है। भाजपा ने खतौली के रण में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी अकेले ही मोर्चा संभाले हुए। लोग अब भाजपा के लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांगे। घेर के रखो, मेरे गेंद बहुत दूसरों खिलाड़ियों पर चली जाएगी, गोल तो मार ही देंगे। इनके पास फौज है, मेरी ये मौज है, तो अपने लोग सारे लगे हुए हैं। जयंत आश्वस्त है कि खतौली की जनता मुजफ्फरनगर दंगे में सजायाफ्ता भाजपा पूर्व विधायक विक्रम सैनी और भाजपा को समर्थन नहीं देगी। कि दर्द होता है, पीड़ा होती है। इनको अच्छा लगता था वो बात कहने में, इनको अच्छा लगता है, आज भी मुस्कुराते हुए उन बातों को याद दिलाते हैं, लेकिन वो हमारे घाव हैं। अब उन घाव को कुरेद के हमें कुछ नहीं मिलता, तो हमें वो पीड़ा और दर्द याद मत दिलाइए। जयंत चौधरी का जवाब देते हुए सरना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विक्रम सैनी का बचाव किया है और रालोद के प्रत्याशी पर हमले किए। खतौली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी सियासी विवाद बिछानी शुरू कर दी है और खतौली विधानसभा सीट पर रालोद के लिए 2 दशक से पड़े सूखे को खत्म कर अपने सियासी किले को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। मुजफ्फरनगर में अधिकतर गन्ना किसान हैं और प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने को लेकर भी किसानों में रोष व्याप्त है। जयंत चौधरी ने इस चुनाव इसी चुनावी मुद्दा बनाया है। चीन सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर भारतीय और अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। हर साल होने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं Mi-17 B5 हेलीकॉप्टर से उतरी। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना का हेलीबॉर्न ऑपरेशन उत्तराखंड के औली में हो रहा है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। हेलीबॉर्न सेना के लिए काफी अहम ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में मिलिट्री हेलीकॉप्टर किसी खास जगह पर रस्सियों के सहारे उतारते हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमले के बाद कार्रवाई इसी तकनीक से की गई थी। भारतीय सेना इस तरह की मॉक ड्रिल इतनी ऊंचाई पर इलाके में पहली बार किसी दूसरे देश की सेना के साथ कर रही है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाला सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज का 18वां संस्करण है, जिस दौरान दोनों सेनाओं ने आतंकी घटनाओं से निपटने का अभ्यास किया, साथ ही निहत्थे युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से असम रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन हिस्सा ले रही है, जो अमेरिकी सेना की 11 एयरबॉर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। और गणेश की प्रतिमा घर में स्थापित कर सुर्खियों में आई। अलीगढ़ की भाजपा नेता रूबी आसिफ खान एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वो श्री राम पर दिए बयान को लेकर चर्चा। दरअसल रूबी आसिफ खान ने इस बार भगवान श्री राम को पैगंबर और सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि सब लोग हिंदू पैदा होते हैं, उन्हें बाद में मुसलमान बना दिया जाता है। 1,24,000 पैगंबर हैं, इस ऊपर वाले ने जो उतारे हैं 1,24,000 पैगंबर, उनमें से एक भगवान श्री राम है। तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जो इन लोगों को गलत लगा। बाबर की सारे बाबरी मस्जिद की कमेटी के लोग हैं ये। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने रूबी आसिफ खान के बयान को सत्य और स्वीकार करने वाला बताया है। जो बयान उन्होंने हमारी बहन के लिए दिया है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी को भी क्या करना है, क्या धर्म अपनाना है, इसका ठेका बाबरी मस्जिद वालों ने नहीं ले रखा। हालांकि रूबी आसिफ खान के विचारों से मुस्लिम धर्मगुरु बहुत इत्तेफाक नहीं रखते। उनका तर्क इस मायने में अलग है। मुसलमान का नाम रखकर वो गुमराह कर रही हैं देश को और राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं। उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र का पहला दिन बेहद गर्म रहा। विपक्ष के तल्ख तेवर के बीच महिलाओं को लेकर सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया। कुछ ऐसा दिखा शीतकालीन सत्र के पहले दिन का नजारा। विपक्ष ने अलग अलग अंदाज में अपने तेवर दिखाए। हो हंगामे के बीच सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से सदन में 5,440.43 करोड़ का अनुपूरक बजट सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। साथ ही महिला आरक्षण भी सदन के पटल पर रखा गया, जिसके जरिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की सरकार की मंशा है। 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार को अनुपूरक बजट पास कराने समेत कई जरूरी काम निपटाने हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर से हंगामे के आसार हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे। वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सत्र शुरू होने से पहले किच्छा में कानून व्यवस्था को लेकर विधायक तिलकराज बेहड़ विधानसभा में धरने पर बैठ गए। उन्होंने किच्छा की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही किसानों का मुद्दा भी उठाया।
तो अगर आप देहरादून में हैं तो नो पार्किंग में गाड़ी लगाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नई तकनीक के जरिए पुलिस हर वक्त नजर रख रही है। देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए देहरादून पुलिस ड्रोन लेकर मुस्तैद है। ड्रोन कैमरे गलत पार्किंग खड़ी गाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस काम में 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन उड़ाते वक्त कंट्रोलर नो पार्किंग में खड़े वाहनों की फोटो खींचता है और ट्रैफिक पुलिस को भेजता है। नंबर में डिटेल्स निकालने के बाद गाड़ी मालिकों को फोटो अटैच कर चालान भेजा जा रहा है। पिछले 10 दिन में तकरीबन 100 चालान काटे गए हैं। द्वारा जो फोटोज अवेलेबल किए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं रहता जब आपकी वर्टिकल एंगल से फ़ोटो लिए जाता है जो गाड़ी खड़ी है उस पर। तो इस तरीके से अब लग 100 से भी ज़्यादा चालान हमने किए और अगले महीने में इसको हम बहुत ज़्यादा स्तर तक बढ़ाएंगे। ड्रोन का इस्तेमाल ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए किया जा रहा है। साथ ही चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर भी नजर रखी जा रही है। आने वाले समय में ड्रोन से आपराधिक गतिविधियों, रैश ड्राइविंग करने वालों और एक जगह पर ज्यादा भीड़ एकत्रित करने वालों पर भी नजर रहेगी। कोई पैसा डाउट नहीं रहेगा, अच्छा एविडेंस क्रिएट। वाराणसी के घर में शादी की खुशियां 5 सेकंड में मातम में तब्दील हो गई। डांस करते करते एक शख्स की अचानक से मौत हो गई। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग शादी की मस्ती में खूब डांस कर रहे हैं। महिलाओं के साथ ब्लैक जैकेट में एक शख्स भी नाच रहा है। डांस के दौरान अचानक ये शख्स लड़खड़ा जाता है और पीछे की ओर गिर पड़ता है। गाने बजाने का शोर थम जाता है। परिजन बचाने की कोशिश करते हैं, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अनहोनी हो जाती है। दिल का दौरा पड़ने से ये शख्स दम तोड़ देता है। ये मकान है और इस घर के लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे, लेकिन दुखद घटना हुई। वाराणसी कबीर चौरा के पिपलानी कटरा इलाके के इस घर में मातम पसर गया है। 3 भाइयों में सबसे छोटे मनोज विश्वकर्मा की मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। परिजनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 40 साल के मनोज को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। तो चक्कर आया कि क्या हुआ और बस ऐसे पकड़ा और बाहर पीछे गिर गया, और गिर गया तो उठाकर पॉपुलर में लेके गए हम लोग। पॉपुलर वाले ने करे जो नेगलेक्ट कर दिया कि अब कुछ है नहीं। तो आमतौर पर आपने शादियों में दूल्हे को घोड़ी पर चढ़े देखा होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन के घोड़ी चढ़ने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। पग्गी पर लाल जोड़े बैठी लड़की दुल्हन है धूमधाम से गाजे बाजे के साथ ससुराल की दहलीज पर कदम रखने जा रही है। शादी से दुल्हन बेहद खुश है और वो गानों की धुन पर थिरक भी रही है। परिवार और आसपास के लोग झूम रहे हैं। दुल्हन बनी सिमरन का मानना है कि आज के दौर में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं। देखो, कभी ऐसा लड़की की तरह नहीं रखा गया, हमेशा लड़की की तरह ही रखा गया है। और ये तो घर वालों की खुशी थी और मेरे दीदी और जीजू का था जिन्होंने ये सब करवाया और सब लोग काफ़ी खुश थे। अच्छी परवरिश की बदौलत सिमरन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दुबई में नौकरी करती है। सिमरन माता पिता की इकलौती संतान है। सिमरन का कोई भाई नहीं है, तो बेटे की शादी के जितने अरमान माता पिता ने संजोए थे वो सब उन्होंने इस शादी में पूरा किया। संदेश देना चाहता हूँ पूरे समाज को कि जब लड़कियाँ हम लोग लड़कों के बराबर आ गई हैं तो इनमें कभी फ़र्क ना समझा जाए। इसलिए मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए मैंने गुड़ चढ़ी। गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 जनसभाओं को और एक रोड शो वहां पर किया है। जहां चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को देश की सुरक्षा में सेध लगाने वाली पार्टी बताया। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी तंज कसा। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेके चला जाएगा। कांग्रेस ने बीमारी जो दी, उस बीमारी का उपचार मोदी जी आज कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज लुड़ावड़ा, आणंद और दभोई में धुआंधार रैलियां की, तो गोधरा में धमाकेदार रोड शो कर अंतिम समय में भाजपा के पक्ष में माहौल साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले महिसागर के लुड़ावाड़ा में सीएम योगी ने गुजरात सरकार की प्रशासन की तारीफ की और राज्य को दंगा मुक्त बताया। गुजरात 20 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होते ही दंगा मुक्त हुआ, कर्फ्यू मुक्त हुआ। गुजरात की 182 में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होने जा रहे हैं, तो दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
और वहीं यूपी सरकार ने राज्य में बनी 3 नए कमिश्नरेट गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है और इसके साथ ही नोएडा पुलिस आयुक्त समेत कई आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। सोमवार देर रात हुई इस तैनाती में पुलिस महकमे में 16 आईपीएस अफसर इधर सुधर किए गए। यूपी में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद आईपीएस लक्ष्मी सिंह पहली महिला पुलिस कमिश्नर होंगी। आदेश के मुताबिक 2022 के आईपीएस अधिकारी और लखनऊ रेंज के महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह को नोएडा के पुलिस आयुक्त का जिम्मा सौंपा गया। वहीं गृह विभाग के सचिव तरुण गौबा अब लखनऊ में लक्ष्मी सिंह की जगह लेंगे। ये काफ़ी जिम्मेदारियों वाला पद है और जिम्मेदारियों पर जो शासन की अपेक्षाएं हैं, यूपी सरकार की जो नीतियां रही हैं, उस पर खरा उतरना हमारी पहली परीक्षा, अग्नि परीक्षा होगी। तो गौतम बुद्ध नगर के पहले पुलिस आयुक्त आलोक सिंह को अतिरिक्त डीजी के रूप में लखनऊ मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है। अशोक मुथा जैन को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया, तो डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह का पुलिस महानिरीक्षक कारागार प्रशासन से तबादला कर आगरा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बरेली के आईजी रेंज रमित शर्मा को प्रयागराज पुलिस आयुक्त बनाकर भेजा गया। आईजी रैंक के अफसर अजय मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इस पे अभी फिलहाल में नाम लिखा हुआ थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद। अब ये बोर्ड चेंज होगा और इस पर लिखा जाएगा थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद, यानी कि अब जितने भी थाने हैं, जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, वो सभी चेंज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ 40 गांव के किसानों ने हल्ला बोला और टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांगों के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। तकरीबन 40 गांव से आकर किसान ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी उनके बीच बैठ गए। पुलिस लगातार किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। धरने को खत्म करने की अपील की जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने टोल को फिलहाल फ्री कर दिया है। दरअसल दादरी लोहारली टोल प्लाजा के फ्री करने के लिए किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया। ये मांग किसान लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि नेशनल हाईवे 91 पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं और लोग हादसे का शिकार होते रहते हैं। हमने देखी है लड़ाई लड़ती, हम खुद लड़ाई लड़े हैं। 14 महीने हमने हाल ही हुए एक सड़क हादसे के बाद किसान उग्र हो गए। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि काफी लंबे समय से टोल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको चेतावनी भी देते हैं और आपको एक बार मौका भी देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की मांगों की अनदेखी कर टोल वसूली में लगा हुआ है। इसका समाधान किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।